नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम सभी पिछली कक्षा में ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से हम लोगों ने भीम के बारे में पढ़ लिया। भीम के कई सारे गुण और विशेषताओं को जाना हमने। आज की कक्षा में हम कर्ण के बारे में जानेंगे। आप सब जानते हैं पांडवों में हमने पांडवों के भाइयों में सबसे पहले भीम के बारे में जाना और उसके बाद हम कर्ण के बारे में आज पढ़ रहे हैं। पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हुई तो एक भारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वही सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी नहीं था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए। ये देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम न थी। किसी को नहीं मालूम था कि पांडव के अतिरिक्त कुंती के एक अन्य पुत्र जिसका नाम कर्ण भी है वो भी है। किसी को नहीं मालूम था कि कर्ण कुंती का पुत्र है। रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अब देखिए, भाई तो भाई होते हैं, सब में बराबर की कुछ ना कुछ सब भी क्वालिटीज़ होती है, सब बराबर के ताकतवर होते हैं लगभग। अब कर्ण भी तो आखिर कुंती पुत्र ही थे, उनमें क्या कमी थी? वो भी सारे गुण अपनी माँ के ही लिए हुए थे। तो रंगभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन, जो भी तुमने यहाँ करतब दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया। वो बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। ये सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है, सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने से क्या फ़ायदा? चलो तीरों से बात कर लें। अब विद्यार्थियों, आप सभी तो जानते ही हैं, आखिर थे तो दोनों भाई और कोई किसी से कम नहीं। लेकिन कर्ण को कुछ जैसे गुस्सा सा था भीतर, और उस गुस्से के आवेश में उन्होंने अर्जुन को ललकारा कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी अपने कौशल का प्रदर्शन दिखा सकता हूँ, आखिर मुझे भी तो तीरंदाज और आदि बेहतर तरीके से आती हैं। आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।